वेलकम है गाइस आपका असली अखाड़ा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और एक बहुत बड़े चेंज के थ्रू डब्ल्यूडब्ल्यूई जाने वाली है जो कि पिछले 12 सालों में हम लोगों ने नहीं देखा मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। और वो है मंडे नाइट रॉ का फिर से 2 घंटे का होना। और जितनी ये चीज़ ना सिंपल लग रही है 2 घंटे मंडे नाइट रॉ को करना, यहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। और शायद आपको ये बात पता है या फिर नहीं, एक तरीके से मजबूरी में फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपना डिसीजन लेना पड़ा है। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं नेटफ्लिक्स पर जाने वाली है मंडे नाइट रॉ, तो वो किस तरीके का ट्रांजिशन होगा, 2 घंटे की मंडे नाइट रॉ को डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे मैनेज करने वाली है और कैसे हमारे लिए भी बहुत डिफरेंट एक नजरिया बनेगा मंडे नाइट रॉ को देखने का, जो हम देखने वाले हैं बचे हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड जब तक कि नेटफ्लिक्स पर मंडे नाइट रॉ नहीं आ जाती। तो आज उसके बारे में बहुत बढ़िया सी ये डिस्कशन है। एपिसोड को भाई लास्ट तक जरूर देखना, पोल आपको दिख जाएगी। आप बताना है कि आप क्या चाहते हो आगे से, जो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड है वो 2 घंटे के रहने चाहिए या फिर 3 घंटे के रहने चाहिए। एंड लोगों की डिमांड रहती है वैसे बिना कमर्शियल के भी मंडे नाइट रॉ को देखना। तो चलो ज़्यादा इंट्रो और कुछ दूंगा नहीं इसका, सीधा आयुष इससे ही बात करते हैं कि 2012 वो टाइम था जिससे पहले मंडे नाइट रॉ 2 घंटे की आती थी, और उसके बाद विंस मैकमैन ने डिसाइड किया कि इसको हम 3 घंटे का करते हैं। और उस टाइम पर ये डिसीजन इसलिए तो लिया गया था कि वो ज़्यादा सुपरस्टार्स का फीचर करना चाहते थे, लेकिन उससे एक चीज़ और आसान थी विंस के लिए, वो था ज़्यादा पैसे मांग पाना, क्योंकि 1 घंटे की एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग वो उस नेटवर्क को ऑफर कर पा रहे थे। बट अभी जैसे मैंने बोला, ये एक तरीके का मजबूरी में डिसीजन है कि भाई 2-3 महीने कहाँ होम होगा मंडे नाइट रॉ का। तो मैंने ये सुना था कि $25 मिलियन में ये हुआ है, और पीकॉक के साथ भी उन्होंने कुछ नेगोशिएट किया था लेकिन बात बन नहीं पाई। तो यूएसए ने कहा कि चलो भाई हम ही ले लेते हैं फिर। और ये बिल्कुल सच है, ये रिपोर्ट्स यही कहती हैं। यूएसए नेटवर्क आई थिंक कि बिल्कुल भाई इस समय जो नेगोशिएशंस थी वो उनके पाले में थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कोई घर नहीं है भाई 3 महीने के लिए, तो छत तो डालनी है अपने सर पे। लेकिन यूएसए ने बोला हुआ कि यार अब हम नहीं दे रहे तुम्हें 3 घंटे का स्लॉट, 2 घंटे का स्लॉट ले लो, बिकॉज मे बी यूएसए को कुछ और उस 1 घंटे में दिखाने के लिए मिल रहा है जहाँ पे वो ज़्यादा पैसे बना सकते हैं और वट एवर। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू का खुद का डिसीजन नहीं था ये। जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा कि भाई ये कब से होने लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू डील भी ले रही है, सब कुछ हो रहा है और उनका हाथ में नहीं है डिसीजन। क्योंकि इतने सालों से अब हमको आदत हो गई थी। मुझे याद है कि काफ़ी रोहित कंप्लेंट करते थे विंस के टाइम पर लोग कि ये शो को छोटा करो भाई, 3 घंटे बोर हो जाते हैं रॉ देखते देखते, नींद। मुझे याद है वो सोनी की ऐड, बार बार एक ही ऐड आई जा रही है, 3 घंटे 6 घंटे लगते थे रॉ में। लेकिन अभी रिसेंटली अगर बात करें तो 3 घंटे में तो मज़ा आ रहा था। तो अभी अगर मैं पूछूं तो ये अच्छा डिसीजन तो डब्ल्यूडब्ल्यू का चलो नहीं है, लेकिन अच्छा है या बैड है, डिसीजन तो है ही। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू के हाथ में नहीं है तो पहले तो मैं ये भी सोचता हूँ कि ऐसा बहुत रेयरली होता है गाइस कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ चीज़ करी और उसमें उनका अपर हैंड नहीं रहा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू है। प्रोफेशनल रेसलिंग में अगर कोई एक कंपनी की मोनोपोली है तो वो हमको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू है, जो कि शायद हो सकता है आने वाले टाइम में चेंज हो जाए। अब देखो, आज से ऑब्वियसली 3 साल पहले 4 साल पहले खुद लोग ही बोलते थे भाई स्मैकडाउन कितनी बढ़िया है, अपना बिल्कुल क्लीन एंड क्रिस्प आती है। लेकिन अभी मंडे नाइट ड्रॉ में जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, कभी भी ऐसा मतलब आई थिंक मैं अगर बोलूँगा तो मुश्किल से 25 या 30 मिनट ही ऐसे मंडे नाइट रॉ के जो कि आई थिंक उतना तो सफ़र कर ही सकते हैं यार लोग, अगर 2.5 घंटे की बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट है। लेकिन अब के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये डिसीजन क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के हाथ में नहीं है, तो इसमें गुड एंड बैड तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू की मजबूरी रही, और 2 घंटे का करने का एक रीज़न जो कि कह रहे भाई अंदर अंदर से निकल के आया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अपने फॉर्मेट को बनाना ही वैसे चाहती है, क्योंकि उनका प्लान ही नेटफ्लिक्स पे जाके 2 घंटे का करना है पॉसिबली। तो क्या पता ये ऐसा भी हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रैक्टिस चल रही हो। भाई यूएसए पे नाम डलवा दिया मतलब, और ये पीआर स्पिन है मतलब पूरा कि यूएसए नेटवर्क का डिसीजन है, पर है डब्ल्यूडब्ल्यू का। ये ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन अभी जो करंटली प्रोग्रामिंग देखने को मिल रही है रॉ, जैसे कि बोला भाई बहुत अच्छी चल रही है, और कमर्शियल्स के साथ अभी 3 घंटे की है। अभी 3 महीने में तो कमर्शियल्स आएंगी भाई 2 घंटे की रॉ में। तो मतलब लाइक चलो कि वही स्मैकडाउन वाला सेम सीन है, 1.5 घंटे की रॉ होगी और आधे घंटे की एडवर्टाइजिंग होगी। तो अभी चल रहा है रोहित रॉ 2 घंटे, ऐसा लग नहीं कम है रॉ के लिए। भाई मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, मैं बोल रहा हूँ कभी ऐसा मोमेंट आएगा, लेकिन 2 घंटे कम नहीं है रॉ के लिए। जैसे कि 3 घंटे यार पूरे टाइम हम शो में देखते हैं सुपरस्टार्स को अपने अपने मौके मिल रहे हैं। तो वही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ पे है कि ये कैसे वो 1 घंटा हटा देंगे, क्योंकि अगर हम स्मैकडाउन कई बार देखें तो स्मैकडाउन ऐसे लगता है भाई शुरू होके कि पता नहीं कब खत्म, मतलब जबकि स्मैकडाउन कंपैरेटिवली अभी बेकार चल रही है, लेकिन फिर भी
वो 2 घंटे जल्दी निपट जाते हैं। बट अब मंडे नाइट रॉ में फिर मैं आई थिंक यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई वो जो फिलर वाली चीज़ें जो कि वुमेन्स डिवीज़न से बहुत सारी चीज़ें बिलॉन्ग करती हैं, जैसे वो प्योर, फ्यूजन, कलेक्टिव कलेक्शन जो भी है, वो आई थिंक वो वाली चीज़ों को डब्ल्यूडब्ल्यूई अवॉइड करेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है भाई कि एक हफ्ते मंडे नाइट रॉ में किसी एक सुपरस्टार को, एक स्टोरी लाइन को दिखाया, अगले हफ्ते फिर उनको दिखाया ही नहीं, फिर अगले हफ्ते किसी और को, ऐसे अल्टरनेटिव वे में डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको चलाएगी। क्योंकि ये बहुत बड़ी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना है यार। मतलब इतने टाइम से जब वो शो 3 घंटे का चल रहा है, तो सोचो अपना लॉन्गेस्ट वीकली एपिसोड एक जो इन्होंने उसको लाइन इतने टाइम से गाई हुई है, उस फ्लैगशिप वाले प्रोडक्ट के अंदर उनको इतना बड़ा चेंज करना पड़ रहा है। वो भी उनके डिसीजन से नहीं, यूएसए नेटवर्क की कॉल से, अगर सारी बात सही है तो। तो ये तो आई फिर थिंक प्रॉब्लमेटिक कि है। जैसे अभी गुंथर की सेगमेंट देखने को मिली ब्रेट हार्ट और सैमी ज़िन के साथ, कितनी चिल सेगमेंट थी भाई, चल रही है चलने दो, जितना टाइम ले रही है। पंक और ड्रू के प्रोमो होते हैं तो भाई कोई इतना टाइम लिमिट वाली सीन नहीं होता, लेकिन जैसे पहले होता था डब्ल्यूडब्ल्यूई में कि भाई तेरे पास 10 मिनट है प्रोमो खत्म करने के लिए, जो बोलना है बोलो। तो आई थिंक वो थोड़ा वापस आ जाएगा रूल कि सुपरस्टार्स को बताया जाएगा कि तुम इतना मैक्सिमम टाइम जो है इसके लिए ले सकते हो। तो ऐसा होगा रोहित की, मतलब एक चीज़ ये हो सकती है हाँ कि भाई ऑल्टरनेट वाली, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि थोड़ा रश करना पड़े फटाफट। और मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं वायत 6 स्पेशली मेरे दिमाग में एक ऐसा नाम आता है जिनको भाई टाइम लगेगा, एंट्रेंस चाहिए, पूरा दिखाना है विजुअल इम्पैक्ट, तो कहीं वो तो नहीं मारे जाएंगे इस पूरी चीज़ में फिर से। ये देखो, कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो होने ही वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूएसए नेटवर्क के साथ इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स को भी करना पड़ेगा वो। बट मैं यही देखना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और ये जो हम ट्रांज़िशन की भी बात कर रहे हैं, तो ये ट्रांज़िशन भी तो इसको कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर नेटफ्लिक्स पर 2 घंटे की मंडे नाइट रॉ होने वाली है, तो वो ऐसी मंडे नाइट रॉ है जिसमें कमर्शियल्स नहीं होंगे, ऐसा हम अज़्यूम करके चल रहे हैं। लेकिन अभी ये जो यूएसए नेटवर्क पे होगी, इस पे है, तो फिर इसको एक तरीके से प्रैक्टिस भी नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई ये तो एड्स के साथ है, वहाँ पर बिना एड्स के साथ होगी। और नेटफ्लिक्स के ऊपर ये भी बात है, लोग मतलब ऐसा सुनने में भी आया, जैसे हम वेब सीरीज़ देखते हैं, उसमें जो अलग-अलग एपिसोड होते हैं, हर किसी की जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है। कोई 2 घंटा 10 मिनट, कोई 2 घंटा 20 मिनट। तो मतलब फिर मैं इसको मैच नहीं कर पा रहा यार कि ये इस हिसाब से हो रहा है। फिर तो ऐसा लग रहा है भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रॉब्लम ही है, बस जिसको वो निकाल देंगे 1 डेढ़ 2 महीने किसी तरीके से टैकल करके। और मज़े की बात यह है कि एक ऐसे टाइम पे हो रहा है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत क्रूशल टाइम है, बिकॉज जब नेटफ्लिक्स पे जाएगी भाई तब तो रॉयल रंबल का टाइम है, तो अभी सर्वाइवर सीरीज आएगी और वो पूरी बिल्ड जो मेन अब देखने को मिलने वाली है उस बड़े टाइम के अराउंड, जब हम बोल रहे हैं भाई रॉक भी शायद वापस आ जाएंगे और यहाँ पे अब इनके पास 1 घंटा कम है उस प्रोग्रामिंग के लिए, तो स्पेस कहाँ से लाएंगे। तो एक और क्वेश्चन रेज होता है, वो है रोस्टर का, बिकॉज नेटफ्लिक्स पे तो चलो वेरिएबल है तुम्हारे पास, तुम किसी को कभी कोई शो 10 मिनट ज़्यादा हो गया, कभी आधा घंटा ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी रोहित कुछ सुपरस्टार्स हैं, वायद 6 की जैसे मैंने बात करी, और दूसरी तरफ स्मैकडाउन की बात करें तो हमको पता है कुछ ढंग का चल नहीं रहा वहाँ पे और ज़रूरत बहुत है। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ये एक और रश डिसीजन लेगी कि हमको थोड़े सुपरस्टार्स को इधर उधर करना पड़ेगा ये 3 महीने में, क्योंकि ज़रूरत है स्मैकडाउन को भी और रॉ पे सारे एक टाइम पे नहीं आ सकते। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास क्योंकि स्मैकडाउन में भी 2 ही घंटे हैं और मंडे नाइट रॉ का 1 घंटा कट रहा है। स्मैकडाउन में वैसे सही बताऊँ, ऐसा मुझे तो कभी ऐसा भी नहीं फ़ील होता सही में, मतलब जब मैं पेपर के ऊपर देखता हूँ तब लगता है, वरना ऐसा लगता है कि भाई दोनों ब्रांड पर ऑलमोस्ट सेम ही सुपरस्टार हैं। कभी ऐसा लगा नहीं कि कभी किसी को स्टोरी लाइन नहीं मिल रही, इस वजह से उसको भेजना पड़ा वहाँ मंडे नाइट रॉ पे जाके। वैसे तो एजे स्टाइल्स उस टाइम स्मैकडाउन लाइव जब थी तो बोलते थे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तो उस हिसाब से हाँ, ऐसा हो सकता है कि इस बार वो वाली चीज़ सही में सच निकल के आ जाए। बट मेरे को नहीं लगता कि ये स्प्लिट या ऐसा कुछ यहाँ पे इधर-उधर सुपरस्टार्स को भेजा जाएगा। ऊपर से अब तो वो अलग-अलग थीम भी चलाते हैं, तो स्टोरी लाइन में भाई ऐसा तो नहीं दिखाएँगे वो कि भाई क्योंकि 1 घंटा हमारा कट चुका है। जैसे बोलने को बोल भी सकते हैं क्योंकि विंस का टाइम है नहीं है, ट्रिपल एच काफ़ी काश सर्वाइवर सीरीज स्मैकडाउन वर्सेस रॉ होती भाई। हाँ, इस टाइम पे अगर होती तो शायद इस चीज़ की जंग भी दिखा सकते थे कि रॉ वाले बंदे जो है खुद ही बिट्रेयल करके कह रहे हैं भाई हमारा 1 घंटा का। हाँ यार, वैसे इसको रियल स्टोरी लाइन में भी टर्न किया जा सकता है, लेकिन ये क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए खुद प्रॉब्लम है। और मैं ये भी बोलूँगा कि मुझे लगता है इसकी एक शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास डॉक्यूमेंट्री बनाने की भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बाहर से तो हमको ही ऐसा दिख रहा है कि हाँ भाई 1 घंटा ही तो कटा है। लेकिन जो अभी हमने एक रिसेंटली इंटरव्यू भी देखा, वो जो ब्लूमबर्ग पे आए थे रोमन रेंस और पॉल हेमन, उसमें कैसे वो जब अपनी एक वो बिजनेस वाली साइड की बात करते हैं तो कैसे बिल्कुल डिफरेंट साउंड करते हैं। तो बिहाइंड द सीन अगर इस पूरी प्रोसेस में कैमरा रोल हो रहे हो, ट्रिपल एच गोरिल्ला पोजीशन पे बैठे हैं, तो वो खुद बता रहे हैं भाई मैं क्या चैलेंजेस अब फेस कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2 घंटे का शो कभी था ही नहीं पिछले 12 सालों से। तो वो एक देखने वाली चीज़ होगी। और एक चीज़ ये भी तो है कि हम बात कर रहे हैं ब्रांड स्प्लिट की, दूसरा तरीका हो सकता है ब्रांड स्प्लिट ख़त्म करना, बिकॉज उसका मतलब ये है कि तुम रॉ पे जो स्टोरी तुमने खुली छोड़ी थी वो तुम स्मैकडाउन पे आगे दिखा सकते हो, बट फिर उसका मतलब ये तो नहीं है कि
दोनों जगह सेम ही लोग आ रहे हैं और फिर और ज़्यादा लोगों को और रोस्टर को इशू हो रहा है जो पहले होता था। जैसे अभी हमने ऑल्टरनेटिव वाले प्लान को डिस्कस किया ना, इसकी सबसे बेकार बात है ही ये कि फिर लोग ना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, एक हफ्ते वो चीज़ पूरी गायब है। तो जैसे हम पहले 2016 ये स्प्लिट से पहले ही देखते थे कि बिल्कुल जो रॉ में चल रहा है फिर उसी कंटिन्यूशन में होता था कि हाँ, जहाँ पे रॉ को ज़्यादा प्रायोरिटी रखते थे, लेकिन स्मैकडाउन में भी ऐसा होता था कि रोमन और डीन रॉ में भी आ रहे हैं, फिर रोमन और डीन फिर उसके बाद स्मैकडाउन लाइव में भी आ रहे हैं। तो ये चीज़ अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई करती है तो भाई बिल्कुल ही डिफरेंट फीलिंग हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसा बिल्कुल लग जाएगा भाई हम 7-8 साल पुराने टाइम में अब जा चुके हैं जब फिर से वैसी चीज़ें चल रही है। मतलब मैं आई थिंक एक फ्रेश चेंज। निक ऑल्डिस और एडम पियर्स का क्या होगा? निक ऑल्डिस और एडम पियर्स शायद एक ही कैबिन में बैठे होंगे ऑफिस में अपने और साथ में डील वील कर रहे होंगे। बट ये अच्छा आइडिया आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि चलो भाई एक वो डील सोचो, निक ऑल्डिस और एडम पियर्स बैठ के हमको पहला ही जो एपिसोड है मंडे नाइट रॉ का उसमें दिखा रहे हैं कि यार अब यार मेरा तो 1 घंटा कट गया, दोनों बराबर ही हो गए, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, क्या पता। इसको एक ऐसी ऐसी स्टोरी लाइन भी बना दी जाए कि पता है अब 3 महीने में रॉ नेटफ्लिक्स पे जाने वाली है, तो एक ऐसा ब्रांड सुप्रीमेसी नहीं, पूरी एक ओवरऑल सुप्रीमेसी है और फिर फाइनली दोबारा जनवरी में ड्राफ्ट होगा जहाँ पे निक ऑल्डिस और एडम पियर्स काम कर रहे हैं सेम जगह पे रह के वो केओटिक एटमॉस्फेयर में, कि फिर ड्राफ्ट जब आएगा तो उनके पास 3 महीने हैं डिसाइड करने के लिए किस सुपरस्टार को रॉ पे लेके जाना चाहते हैं। निक ऑल्डिस कैसे अपने शो को नेटफ्लिक्स के आगे compete करवाएंगे जब मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पे जाएगी, तो पूरा इसको क्यों ना एक रियल स्टोरी में बदल दिया जाए। मतलब ट्रिपल एच है तो मैं थोड़ा बहुत मान भी सकता हूँ, लेकिन यार फिर भी ये टू वो कहता है ना कि ये थोड़ा ओवर कॉम्प्लिकेट। हाँ ये कुछ ज़्यादा ही फिर उस तरीके से करना हो जाएगा, जो कि मुझे लगता नहीं फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई वैसे करेगी। एक तो मैंने एक जगह सुना भी था ऐसे, पता नहीं वो फेक फोटो है या क्या, कि स्मैकडाउन 3 घंटे का हो रहा है जो अभी यूएसए नेटवर्क पे आ रही है, तो पता नहीं वो किस तरीके से दिखा रहे हैं उसे, या तो कुछ अनोनिमस करके प्रोग्रामिंग आ रही है 2 घंटे के बाद 1 घंटे की। तो ऐसा तो है नहीं भाई स्मैकडाउन 3 घंटे की होगी कि चलो जब। मजे की बात यह है कि अब 3 महीने के लिए रॉ स्मैकडाउन दोनों यूएसए पे आ रहे हैं, कभी भी नहीं हुआ आज तक। और इसी वजह से नहीं, इससे पहले आई थिंक यूएसए नेटवर्क पर ही थी मंडे नाइट, ये जब फॉक्स के ऊपर नहीं की थी उस समय यूएसए पे ही आ रही थी उस समय। तो ये भी एक ब्रिज बनाने में इजी हो सकता है भाई। अभी मैंने एक पोस्टर देखा था भाई, बीच में रोमन रेंज बैठे हुए हैं और एक तरफ रॉ है एक तरफ स्मैकडाउन है, बिल्कुल एक गेम रॉ वर्सेस स्मैकडाउन जैसा यूएसए नेटवर्क ने पोस्टर बनाया, क्योंकि अब दोनों प्रोग्राम उनके पास आ चुकी है। तो यहाँ पे एक ब्रिज बनाने को तो ईजी है कि भाई यूएसए नेटवर्क बोलेगा कि यार तुम दोनों मेरे ही तो नेटवर्क पे हो अभी, तो यहाँ पे शायद कुछ कोलैब या कुछ दिखा सकते हैं। बट पता नहीं हम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ऐसा प्लान कर भी है रही है या फिर नहीं। एक और रूमर ये भी आ रहा था ना कि इन्होंने एनबीसी प्राइम जो मतलब यूएसए नेटवर्क की बेसिकली पेरेंट कंपनी है, उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन की डील के पार्ट का मतलब डील का पार्ट है कि वो स्पेशल शो अपना कोई पेपर भी वापस लाने वाले हैं, सैटरडे नाइट लाइव आयरन कुछ तो हो रहा है जो दिसंबर में होगा। तो क्या पता उसका भी यूज़ करा जाए यहाँ पे, बिकॉज दोनों शोज यूएसए के पास हैं और वो जैसे कहते हैं ना वन नाइट ओनली वाली चीज़ जो कर सकते हैं वो स्पेशल वन टाइम शो के लिए, तो क्यों ना उस पर भी बिल्ड करा जाए फिर कि दिसंबर में वो है और दिसंबर के लास्ट सैटरडे पे अगर वो शो रखा जाता है तो उसके बाद डे जो पहली नेटफ्लिक्स पर रॉ होगी उससे पहले डिसाइड हो जाएगा कौन स्मैकडाउन पे रहेगा कौन रॉ में जाएगा। देखो यूएसए नेटवर्क ने अगर इतना दिमाग चला लिया कि उनको 2 घंटे ही चाहिए वो किसी एक रीज़न की वजह से, तो अगर वो थोड़ा और दिमाग चलाएं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ बैठ के कुछ करें तो आई थिंक यहाँ पे कुछ बढ़िया वो को कर सकते हैं। और मेन तो फिर वही है कि सारे लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि नेटफ्लिक्स पे जो मंडे नाइट रॉ जाने वाली है, तो ये बड़ा ही केओटिक सा माहौल हो गया। एक तो वैसे ही ऑलरेडी हाइप चल रही है भाई नेटफ्लिक्स पे ये वो, और मंडे नाइट रॉ इतने बड़े चेंज के थ्रू जा रहा है। अभी तो वैसे हम ये सुन रहे हैं कि नेटफ्लिक्स पे, पता नहीं यार ये तो मैं कंफ्यूज ही हो गया हूँ। मुझे लग रहा है कि 3 घंटे का कमर्शियल वाला शो कैसे नेटफ्लिक्स पे हो सकता है, बट फिर 2 घंटे का नेटफ्लिक्स का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड मुझे ज़्यादा रियलिटी लगता है। ये काइंड ऑफ वही है कि देखो मैं बता सकता हूँ जैसे हम सोनी लिव पे देखें या फिर मैं कनाडा में जैसे स्पोर्ट्स नेट पे अगर आती थी रहो, तो कमर्शियल सिर्फ वही हो सकती है कि नेटफ्लिक्स अपनी खुद की कमर्शियल दिखा रहा है, इन द सेंस कि कोई नया नेटफ्लिक्स पे शो आने वाला है उसका ट्रेलर दिखा दिया, जैसे सोनी लिव करता था भाई अपने शोज दिखा रहा है बीच बीच में, पर वैसे रॉ चल रही है। लेकिन आई थिंक वो इसलिए होता था बिकॉज रॉ तब टेलीविजन पे थी, तो सारे OTT प्लेटफॉर्म्स को वो स्लॉट भरना ही था कैसे भी, बिकॉज केबल नेटवर्क पे ऐड आ रही है तो तुम्हें भी अपनी ऐड दिखानी है। पर अब जब रॉ ही नेटफ्लिक्स पे आ रही है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों 3 घंटे क्या करेगी? तो मतलब ये है कि जब कि उनको पता है कि अब नेटफ्लिक्स को 5 मिनट की ऐड दिखानी है तो तब कभी भी डाल देगा नेटफ्लिक्स बीच में ऐड। तो ये है तो थोड़ा दिमाग घुमाने वाली चीज़। लेकिन रोहित नेटफ्लिक्स पे जाना ही, हमको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस के खुद के वर्ड्स हैं कि हिस्ट्री की उनके हिसाब से सबसे बड़ी डील है नेटफ्लिक्स पे मंडे नाइट रॉ का जाना।
तो अभी मैं बोलूँगा कि हम फ्यूचर में डेफिनेटली एक ऐसा एपिसोड हमको लाना चाहिए जहाँ हम पूरा डिटेल में और 20 मिनट बात करें कि रॉ और नेटफ्लिक्स क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऊपर ऊपर से बात करें तो मेजर चेंजेस कौन से हैं जो रॉ और नेटफ्लिक्स पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि अब होंगे, डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी। सबसे पहली चीज़ तो यार मैं देखो एजियर प्रोडक्ट ये सब होने की बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यू मुझे लगता है अभी भी कर ही रही है, और अभी के टाइम में मैं ऐसा कोई और अलग डिमांड नहीं कर रहा। डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स के साथ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आजकल वैसे भी नहीं जाती, जो कि उनकी सेहत, उनकी हेल्थ, उनके करियर के लिए खुद अच्छा है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर मान सकता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास और अच्छी खासी फ्रीडम अब हो जाएगी नेटफ्लिक्स पर, क्योंकि शो आने वाला है, तो क्रिएटिवली नेटफ्लिक्स वाले लोग भी बहुत सारी चीज़ें पिच करेंगे, और नेटफ्लिक्स के पास वो सिनेमैटिक दिमाग है। यूएसए नेटवर्क 3 घंटे से 2 घंटे का करने का दिमाग लगा सकता है, लेकिन नेटफ्लिक्स मुझे लगता है बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें और ला सकता है। और नेटफ्लिक्स के खुद की जो टीवी शोज़ या बहुत बड़ी-बड़ी पॉपुलर वेब सीरीज़ या जो भी कुछ है, अगर वो कोलैब वाली चीज़ भी आई थिंक लोग अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे। सोचो क्रॉसओवर्स। क्रॉसओवर्स की जो बात करते हैं हम, तो वो भी उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो एक डिफरेंट ही नज़रिया दिखाएगा फिर हमको कि नेटफ्लिक्स पे मंडे नाइट रॉ कैसे आ रही है। सोचो किसी शो का, किसी मूवी का प्रीमियर है, और उसको सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं, उसको स्टोरी लाइन में ही यूज़ कर दिया, और क्या पता फिर वो चीज़ फिर हमको एक्चुअल वो जो टीवी शो है, मूवी है, उसमें भी दिखे, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे नेटफ्लिक्स ने लगाए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, तो उसका कुछ मतलब तो होगा। तो क्या पता किसी अलग जगह भी हमको डब्ल्यूडब्ल्यू और दिखे। क्योंकि पिछले कुछ सालों में भी हमने देखा है जब यूएसए पे आती है तो अगर यूएसए का कोई और शो आ रहा है नया, तो उनके जो एक्टर्स हैं उनको रॉ में बुला लिया जाता है रिंग साइड पे। अब यूके में जाते हैं तो वहाँ का कोई सेलिब्रिटी आ जाता है उसको, तो ये काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे। आई थिंक रॉस्टर के लिए भी बढ़िया हो जाएगा कि नेटफ्लिक्स मतलब यानी कि हॉलीवुड ही समझ के चलो भाई इस पॉइंट पे, तो उन सुपरस्टार्स को भी और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। जैसे ड्रू मैकिंटायर को मूवी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। तो रोहित, एक और क्वेश्चन जो आ रहा है यहाँ पे नेटफ्लिक्स को लेके दिमाग में, और इसको हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे अभी बिकॉज हमको भी नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है हमारे दिमाग में भी यही है अभी, इंडिया वालों का क्या? यार इंडिया वालों का क्या, मैंने अपने काफ़ी सारे सोर्सेस, अभी मैंने इवन इसको अपने चैनल पे भी ज़्यादा बताया नहीं, क्योंकि मैं खुद इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, और इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी इस चीज़ों के बारे में, और कुछ चीज़ें फिर इधर उधर भी हो जाती है कई बार। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे को थोड़ा अटपटा लग रहा है कि सोनी के साथ, आई थिंक हाँ, ये बताना ज़रूरी है कि सोनी के साथ इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू की डील है, और मेरे को ये बात नहीं समझ में आती कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद ही इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि नेटफ्लिक्स के साथ वो करेंगे, कमर्शियल भी नहीं होंगे। तो ये तो ऐसा ही हो जाएगा कि जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रीमियम लाइव इवेंट वो सोनी पे आते हैं, लेकिन मुझे उसका साइंस नहीं समझ में आता कि वो आके भी हो क्या रहा है, क्योंकि सोनी वहाँ पे अपने कमर्शियल तो डाल नहीं रहा। तो ठीक है, उनकी प्रोग्रामिंग का वो पार्ट है, वीकली शो की तरह वो इसको एक बोनस या कुछ एडिशनल चीज़ की तरह मानते हैं, क्योंकि तब से सोनी पे प्रीमियम लाइव इवेंट्स आ रहे हैं जब पेपर व्यूज़ वाला फॉर्मेट हुआ करता था, जब वो अलग से पैसे दिए जाते थे। लेकिन हम इंडिया में, क्योंकि हमारा ऐसा कुछ पेपर व्यू जैसा ऐसा सिस्टम है नहीं, अभी पेपर व्यूज़ एक अलग ही चीज़ है अमेरिका में, बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जो हम इंडियन लोग उस चीज़ से ज़्यादा फेमिलियर है नहीं। तो मैं तो अभी कंफ्यूज सा हूँ बहुत ज़्यादा, कोई हमने नई डील के बारे में भी नहीं सुना। नेटफ्लिक्स पे क्या कंटेंट ब्लॉक ही रहेगा पूरा, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार जैसे बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं कि तुम उस वेबसाइट को खोलोगे तो बोलोगे भाई तुम्हारे रीजन में ये चीज़ चलती ही नहीं है। तो ये तो मतलब फिर ऐसी कुछ चीज़ें आ रही, बट मैं नहीं मान सकता कि तभी तभी मैंने बोला कि अब से 2-2.5 महीने बाद हमें शायद और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो तब फ़ायदा होगा नेटफ्लिक्स पे बैठ के एक पूरा डेडिकेटेड हम एपिसोड बनाएं जहाँ पे हम कवर करेंगे कि इंडिया में आखिर, क्योंकि अगर सिर्फ नेटफ्लिक्स ही रह जाता है और सोनी ख़त्म हो जाता है तो भाई ऊपर से लेके नीचे तक पूरा लैंडस्केप इंडिया में भी डब्ल्यूडब्ल्यू का चेंज हो सकता है। वो हम बाद में कभी बैठ के बात करेंगे। और एक चीज़ जो और मेरे दिमाग में आ रही है रोहित, कि हम बार बार ये तो बोल रहे हैं कि कमर्शियल फ्री, तो नेटफ्लिक्स क्या पैसा बनाने नहीं आया यहाँ पे? नेटफ्लिक्स के बहुत अलग अलग, जैसे वेब सीरीज या कोई शो आ रहा है, तो वहाँ पे भी कौन सा बीच में कोई ऐड घुसेड़ा जा रहा है, उनकी कुछ अलग ही किस्म की डील होती है। बिजनेस एस्पेक्ट में शायद हम इतना घुस नहीं सकते, लेकिन क्योंकि हमने मंडे नाइट रॉ या वीकली एपिसोड्स को ऐसे देखा है कि उसमें बीच में कमर्शियल डाल के ही पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन जब ओटीटी में बात जाती है तो फिर सिनेरियो पूरा चेंज हो जाता है, फिर उसको केबल की तरह नहीं देख मज़े की सकते। बात ये भी है कि ये गैस करना इम्पॉसिबल है इस पॉइंट पे, बिकॉज पहली बार नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री में भी हो रहा है कि कोई लाइव स्पोर्ट्स वीकली शो लाइव आ रहा है, क्योंकि बाकी सारे तो प्री टेप्ड हैं भाई, क्या उसमें ऐड दिखा के भी क्या ही हो जाएगा, तो लाइव में कैसे करेंगे वो तो है। और फाइनल क्वेश्चन जो कि यहाँ पे मैं रेस करूँगा, बेचारा हमारा स्मैकडाउन जो अभी तक काफ़ी झेल रहा है, क्या रॉ के नेटफ्लिक्स पे जाने से स्मैकडाउन का कुछ भला होगा, क्या बढ़िया होगा? क्या वो 3 घंटे वाला चीज़ चाहिए स्मैकडाउन को? मुझे नहीं लगता चाहिए, और मैं अब ये भी नहीं मानता कि कोई ब्रांड किसी से नीचे दिखने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया डब्ल्यूडब्ल्यू को ऐसे बिल्ड करके कि हमको ऐसी फीलिंग आई कि दोनों ही शोज बराबर है। इवन स्मैकडाउन बेटर लग रहा था जब वो फॉक्स पे जा रहा था।
तो मुझे नहीं लगता कि अब WWE वो चीज़ करेगी, क्योंकि वो करने का क्या फ़ायदा भाई? तुम NXT को थोड़ा-सा नीचे रखते हो और उसकी रेटिंग भी कम आती है और उसको डेवलपमेंटल टेरिटरी की तरह कई लोग अभी भी बोलते हैं, क्योंकि कई बार वहाँ पे हमको दिखता भी है वो चीज़ कि सुपरस्टार के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो वो चीज़ वहाँ के लिए सही है। स्टोरी लाइन वहाँ पे कुछ कभी-कभी ऐसी एपिक हो जाती है कि लगता है भाई ये तो मेन रोस्टर को भी फ़ेल कर रही है, बट मैं अब ये नहीं मानता कि कुछ कोई भी ब्रांड बेचारा होने वाला है। वो होगा क्यों भाई? WWE को इतना टाइम लगा उसको वैसे एस्टैब्लिश करने में, तो दोनों के लिए मुझे लगता है चीज़ें बड़ी ही होंगी। चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं जाने से पहले। यहाँ पे ब्लड लाइन अगर रॉ पे चली गई तो फिर स्मैकडाउन का क्या होगा? आई थिंक मेरे कहने का मतलब यही है कि WWE अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि वो ब्लड लाइन या रोमन की पूरी स्टोरी को उठा के वहाँ पे लेके आ जाए। हो सकता है कुछ टाइम रॉ पे भी रोमन रेंस स्टोरी को दिखाएं, नेटफ्लिक्स की वजह से वो वहाँ पे अपीयर भी हो, रेगुलर अपीयर हो, लेकिन भाई स्मैकडाउन की दिल जान धड़कन सब कुछ रोमन और ब्लड लाइन की स्टोरी है। तो अगर ये मूव कर दिया भाई तो मतलब फिर पता ही है आयुष को भी कि क्या होगा फिर स्मैकडाउन, फिर तो बेकार है। तो भाई काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी अनआंसर्ड हैं, और पहला यही टास्क डब्ल्यूडब्ल्यू को टैकल करना है कि 2 घंटे की मंडे नाइट रॉ में वो क्या चेंजेस करेंगे। और इंटरेस्टिंग रहेगा। October 7 पहला शो होगा 2 घंटे का। और उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों ने यहाँ तक सुन लिया है पॉडकास्ट तो काफ़ी कुछ आपको भी जानने को मिला होगा। और पोल में आप नीचे ज़रूर अपना वोट डाल दें, 2 घंटे या 3 घंटे क्या आप प्रेफर करेंगे गाइज। और जल्दी हम आपसे मिलेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ असलियत।